77 विधानसभा सीटों वाले दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ खाली रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनको बातें करनी है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है और कुछ जानकार इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस यहां पर हार कर भी बाजीगर बन गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कई तरह के वजह है। अगर आप आज की बात करें तो आज जैसे ही रुझान शुरू हुए और नंबर बदलना शुरू हुआ तो कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो या फिर संदीप दीक्षित हो, इनके बयान इस तरीके से आ रहे थे, इनके चेहरों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो नेता है उनको भले ही जीत ना मिल रही हो लेकिन वो खुश है कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लगभग 2 साल से 2013 तक कांग्रेस में का जो हाल था दिल्ली में वो जबरदस्त था। शीला दीक्षित की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस को एक कह सकते कि गढ़ था कांग्रेस का, लेकिन फिर 2015 में आम आदमी पार्टी आई, एक आंदोलन से निकली पार्टी आई, केजरीवाल सामने आए और केजरीवाल ने कांग्रेस को यहां से लगभग गायब कर दिया। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक केजरीवाल के पास आ गया, आम आदमी पार्टी के पास आ गया और इसके बाद कांग्रेस के हाथ दोनों बार और बहुत बुरी तरीके से हारी कांग्रेस। 2013 में भी अगर वोट शेयर की बात करें तो 10% के आसपास वोट शेयर था कांग्रेस का और वही 2020 में ये उससे भी घट गई 4% के आसपास और एक भी सीट हाथ नहीं लगी। इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस को सुबह कुछ रुझानों में देखा जा रहा था, लेकिन फिर कांग्रेस गायब दिखी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी एक बार बैठकर ये एनालिसिस करेगी, जब रिजल्ट्स पूरी तरीके से आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की डेटा को देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि किन सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी है, क्योंकि लगभग 30 से 38% के आसपास का जो वोट शेयर है वो बीजेपी का फिक्स होता है हर बार का और ये कांग्रेस की तरफ से या जानकार जो है वो भी ये बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को ये पता है कि ये सीटें उनकी कंफर्म है, लेकिन जो कांग्रेस का जनाधार था, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरा केजरीवाल की पार्टी के पास चला गया। अब पार्टी ये देखेगी कि किन सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी है, वहां पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट रहा उसको कितनी सीटें मिली, उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और इन सब पर बातचीत की जाएगी। एक और चीज आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हारने से कांग्रेस को एक बड़ा फायदा और ये है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब हरियाणा में भी कांग्रेस को फिर से उसका जो गढ़ है वापस मिलने की उम्मीद जग सकती है। कांग्रेस में अगर देखेंगे जो विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में कांग्रेस का पंजाब में, वहां पर अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 100 से ज्यादा सरकार बनी और सेकंड नंबर की पार्टी बनी कांग्रेस, जिसको लगभग 17-18 सीटें मिली थी। इसके बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को कुछ कुछ सीटें मिली, लेकिन पंजाब में भी जो कांग्रेस का गढ़ रहा, कांग्रेस का जो जनाधार रहा, वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता केजरीवाल हो या फिर सिसोदिया हो, ये हार गया। और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल जिन्होंने पार्टी बनाई, जो कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, जैसे कि बीजेपी को अगर देखा जाए अभी तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा जाता है, अगर वो हार जाए चुनाव तो एक बड़ा धक्का बीजेपी को लगेगा। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल हारे हैं और जिस तरीके से ये पार्टी आंदोलन से निकली है तो इसके भविष्य को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कहा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अब टिक पाएगी कि नहीं, ये भी नहीं पता। और इसको लेकर जिस तरीके से केजरीवाल हारे हैं, नेतृत्व लेकर सवाल उठेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। पंजाब में इसकी आंच पड़ सकती है, अंदरूनी कलेश हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इधर उधर विधायक जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब वो दिल्ली में कमबैक कर सकती है, क्योंकि उसका जो पुराना वोट बैंक था वो उसको वापस मिल सकता है। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव के अंतिम दिनों में बाहर निकले दिल्ली में और जोर धुआंधार तरीके से उन्होंने चुनावी प्रचार किया। राहुल गांधी ने अपनी हर जनसभा में केजरीवाल को भरकर सुनाया, बहुत कुछ कहा उनके बारे में और उनकी जो बातें थी उससे ऐसा लगा कि जो कांग्रेस के पुराने वोटर्स थे उन पर ये बातें लगी और इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिला। हालांकि ये बातें अभी सिर्फ एक तरीके से कह सकते कि थियरी है, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जाना दिल्ली से कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर जरूर शुरू कर सकता है और ये अलका लांबा के बयान से पता चलता है, जब वो कहती है
कि दिल्ली को आपने नुकसान पहुंचाया, अब वो दिल्ली आपको नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी वापस आ रही है। संदीप दीक्षित भी ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसे तमाम नेता के चेहरे पर अब खुशी की लहर थोड़ी थोड़ी दिख रही है। काइंड ऑफ ये टीज करने वाला मैटर है। और वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि केजरीवाल के जाने के बाद कांग्रेस अपना जो गढ़ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, यहाँ पर मजबूत कर सकती है। पुराना जनाधार इसको वापस मिल सकता है। इसके बाद इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस के नेतृत्व को या राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करने की जो बात है वो थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल के रहते हुए ये चीज नहीं हो पाई। हालांकि भले ही कांग्रेस दिल्ली में हार गई तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लोगों में अलग अलग बातें हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसलिए हारी कांग्रेस क्योंकि ये लोग साथ नहीं लड़े, लेकिन ये मत अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फायदा इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को थोड़ा बहुत हो सकता है, और साथ ही साथ दिल्ली में तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और ये तस्वीर 2027 तक दिखेगी जब अगला विधानसभा चुनाव होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मजबूत होने से कई क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना मजबूरी भी बन सकता है। इंडिया गठबंधन में गैर कांग्रेसी दलों के गठजोड़ को झटका लग सकता है। ईवीएम पर नए सिरे से सवाल उठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, ये भी हो सकता है। खैर, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है, जो जानकार एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में हार कर भी बाजीगर साबित हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।